हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकंड चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर कम्युनिटी जो लगाई जाती है, जो कम्युनिटी को क्वेश्चंस भी पढ़ा करें, देखा करें, उनमें कमेंट करें और उनके सही आंसर लगाने की कोशिश करें ताकि आपका एक एक नंबर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उस कमेटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं और यहाँ से भी आपको पूरी तरीके से कंप्लीट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो यदि आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपको ये जो पैसेज बेस्ड और लैंग्वेज बेस्ड यानी लेसन बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको एक भी नंबर आगे पीछे नहीं होगा, आपका एक भी नंबर का छूटेगा नहीं। तो इसीलिए हम टोटल एक तरफ से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पैसेज ए देख लेते हैं। The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हियर रिफर्स टू, तो आई किसके लिए रिफर्स किया गया है? A passenger, plane's assistants, plane's pilot and engineer। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी आई किसके लिए रिफर्स है? तो आई रिफर्स टू प्लेन्स पायलट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन over England to France, over France to England, from New York to England, from France to New York। तो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। Next question. He thought of his holiday and looked forward to being with his officer, being with his colleagues, being with his family, being with his spouse। राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा being with his family। क्या हो जाएगा? बीइंग विद हिज फैमिली, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो वो किसके बारे में, यानी छुट्टी के बारे में सोचा था और लुक्ड फॉरवर्ड, इसलिए आगे बढ़ा था बीइंग विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो 100% आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे। इसलिए बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये एक भी क्वेश्चंस का आप छूटेगा नहीं आपका। नेक्स्ट, द फ्रेज लुकिंग फॉरवर्ड टू मी, एक्सपेक्टिंग, एक्सेप्टिंग या फिर एक्सिस्टिंग, राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टिंग।
एक्सपेक्टिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है? एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट, द स्लीपिंग countryside refers to all the people who lay asleep on hot day, lay asleep during day, lay asleep during hot noon, lay asleep at night in the countryside। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपने बुक को पढ़ा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द स्लीपिंग कंट्री साइड रिफर्स टू, किसके लिए? ऑल द पीपल हु, तो हु ले अस्लीप एट नाइट इन कंट्री साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट पैसेज कर लेते हैं। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hearing me? I am on my way to England. Over. The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088, over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। क्वेश्चन कर लेते हैं। इसकी हिंदी पहले हम बता चुके हैं तो उसमें जाके चैप्टर में जाके पढ़ें, क्योंकि इससे जो है आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आई हेयर रिफर्स टू प्लेन्स, पायलट, कमांडर, असिस्टेंट, क्लर्क। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा प्लेन्स पायलट। प्लेन्स पायलट के लिए आई रिफर्स किया गया है। नेक्स्ट, व्हेन ही लुक्ड डाउन ही सा द लाइट्स ओवर बिल्डिंग्स, द लाइट्स ऑन द टावर, द लाइट्स इन द हाउसेस, द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ही वॉज गोइंग फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस, फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस टू न्यूयॉर्क, इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा फ्रांस टू इंग्लैंड। यदि आपने बुक पढ़ी है तो आप आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टर्न्ड हिज प्लान 12 degrees eastwards England, westwards England, westwards France, west towards England या ईस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। ऑप्शन सी, ही टर्न्ड हिज प्लान, यानी उसने अपना मुड़ाया था 12 डिग्री पर। कहाँ पर? वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटोनियम ऑफ इमीडिएटली इज। इमीडिएटली का क्या होगा? अर्जेंटली, सून, क्विकली या फिर इवेंचुअली। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवेंचुअली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इवेंचुअली होगा। यहां पर डी होगा ऑप्शन, इवेंचुअली
ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? डी होगा राइट आंसर ये। तो डी आंसर होगा इसका इवेंचुअली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पैसेज सी। I'll be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. क्वेश्चन कर लेते हैं। He expected to reach England in the morning. At tea time, at brunch, at lunch, at breakfast time. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर एट ब्रेकफास्ट टाइम होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन। जब उसने देखा तूफान को देखा, क्लाउड्स व्हेन तूफान भरे बादलों को देखा। तो व्हेन पेरिस वाज 150 km किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 50 का किलोमीटर या 200 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पेरिस वाज 150 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, द नरेटर कंपेयर्स द क्लाउड्स विद ब्लैक माउंटेन, ब्लैक डायमंड्स, ब्लैक स्टोन्स, ब्लैक सॉइल। तो राइट आंसर क्या होगा? तो नरेटर ने जो बादलों की तुलना किससे की थी? ब्लैक माउंटेन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हियर रिफर्स टू। तो आई किसके लिए रिफर्स किया गया है इस पैसेज में? क्लर्क, कमांडर, प्लेन्स पायलट। किसके लिए? प्लेन्स पायलट। असिस्टेंस नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लेन्स पायलट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायलट could not go back to Paris and headed towards France, headed towards England, headed towards New York, headed towards Canada। तो राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा headed towards England। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पैसेज कर लेते हैं। Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and turning round and turning round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, It was a total blackness.
outside the clouds, inside the clouds, inside the room, on the runway। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनसाइड द क्लाउड्स। तो टोटल जो ब्लैकनेस दिखाई देती, अंधकार दिखाई, यानी बादलों के अंदर पूरा अंधकार था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनसाइड द क्लाउड्स। द प्लेन वाज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन वाटर, ऑन रनवे, इन स्टॉर्म, इन द एयर। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इन द एयर। द प्लेन वाज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द एयर। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, द कंपास वाज नॉट वर्किंग एंड द रेडियो वाज डेड, ही लॉस्ट हिज पेशेंस, ही लॉस्ट हिज ट्रिप, द स्टीयरिंग वाज अपसेट। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द रेडियो वाज डेड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 3 का। नेक्स्ट, द पायलट कुड नॉट मेक ए कॉन्टैक्ट विद हिज कॉलिग्स, पेरिस कंट्रोल, हिज कमांडर, हिज बॉस। राइट आंसर क्या होगा? इसका बच्चों राइट आंसर होगा पेरिस कंट्रोल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द वर्ड ट्विस्टेड मीन्स क्या होता है? फेल, ड्रॉप्ड, टर्न्ड या फिर स्टॉपिड। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ट्विस्टेड मीन्स होता है टर्न्ड, मोड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टर्न्ड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पैसेज कर लेते हैं। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. I was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एज द पायलट केम आउट ऑफ द क्लाउड्स ही सा, यानी पायलट जो है बादलों से बाहर आया तो उसने क्या देखा? उसने देखा 2 स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स, 2 कर्व लाइन्स ऑफ स्टोन्स, द स्ट्रेट लाइन्स ऑफ स्टोन्स, 2 कर्व लाइन्स ऑफ लाइट्स। तो इसमें पैसेज में आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स, इसमें दिया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द वोमेन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, द वोमेन at the control towers confirm that, तो woman at the control tower confirmed that he could not land. There was no facility, there was no other aeroplane, there was no signal. राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा there was नो अदर एरोप्लेन। तो उसने कहा था कि कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, ही वांटेड टू थैंक द अदर पायलट फॉर, ही वांटेड टू थैंक द अदर पायलट फॉर हिज टी, हिज हेल्प, हिज नोटिस,
हिज प्लान्स। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिज हेल्प। ही वांटेड टू थैंक, वह धन्यवाद देना चाहता था दूसरे पायलट का, क्योंकि हिज हेल्प, क्योंकि उसने उसकी सहायता की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, द पायलट ऑफ ओल्ड डाकोटा इंक्वायर्ड अबाउट द अदर पायलट एज। तो पायलट ने जो ओल्ड डाकोटा इंक्वायर्ड अबाउट द अदर पायलट एज, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ही वांटेड टू स्लैप हिम, he wanted to thank him, he wanted to curse him, he wanted to invite him। तो ये कुछ नहीं होगा, इसका क्या हो जाए? he wanted to thank him, वह उसे दूसरे पायलट को क्या करना चाहता था? धन्यवाद देना चाहता था। जो डेकोटा का पायलट था वो उसको खोज रहा था और उसके बारे में उसे धन्यवाद देना चाहता था, क्योंकि उसने हेल्प की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, द एंटोनियम ऑफ स्टेट इज। तो इसीलिए इसका मीनिंग भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल, कर्व्ड, कॉमन, लाइन्ड। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्व्ड हो जाएगा। क्या होगा? कर्व्ड, ऑप्शन बी। एंटोनियम यानी इसका एंटोनियम, स्टेट में सीधा, कर्व माने टेढ़ा मेढ़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंटोनियम पूछा गया है। नेक्स्ट पैसेज कर लेते हैं। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर द कंट्रोल टावर। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane up there in the storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar, so who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? क्वेश्चन कर लेते हैं। I here refers to Robin Klein, Liam O'Flaherty, फ्रेडरिक फॉर्सिथ या फिर F.I. विशोर एस्टर। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्सिथ। क्या हो जाएगा? फॉर्सिथ, ऑप्शन सी। फ्रेडरिक फॉर्सिथ, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ही आस्क्ड द वुमन इन द कंट्रोल रूम हु द अदर पायलट वाज, हु वाज ऑन द रनवे, वेयर शी हैड बीन। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हु अदर पायलट वाज। तो उसने पूछा, उस वुमन से पूछा था कंट्रोल रूम में जाकर के कि वह दूसरा पायलट कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, ही वांटेड टू मीट द अदर पायलट टू से सॉरी टू हुम, थैंक यू टू हिम, थैंक गॉड टू हिम, प्लीज टू हिम। राइट आंसर क्या होगा? तो ही वांटेड टू मीट, वो उससे मिलकर दूसरे पायलट से क्या कहना चाहता था? तो थैंक यू टू हिम, वह उसके लिए धन्यवाद उसे देना चाहता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, द वर्ड कंपास मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट
that collects money, an instrument to judge pass, an instrument that shows plans, an instrument that shows direction। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा an instrument that shows direction। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यानी द वर्ड कंपास मीन्स क्या होता है? इन इंस्ट्रूमेंट वह यंत्र जो डायरेक्शन दिशा को व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द वोमेन एट कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट हिम mockingly, laughingly, very strangely या फिर एंग्रीली। राइट आंसर क्या होगा? यानी जो वोमैन थी उसने कंट्रोल सेंटर से लुक्ड एट हिम, उसे देखा था। कैसे देखा था? तो उसने कैसे देखा था? वेरी स्ट्रांजली, यानी बड़े विचित्र तरीके से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वेरी स्ट्रांजली हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो कम्युनिटी लगाई जाती है उस कम्युनिटी पर क्वेश्चन अवश्य देखा करें, उन कम्युनिटी को अटेंड करें, कम्युनिटी के क्वेश्चंस अवश्य पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।